subscribe at The City Fairy vlogging channel. ये बस के लिए लाइन है। ये बस हमें लेके जाएगी अजंता के उसकी तरफ। हमने कार पीछे पार्क की है मेन पॉइंट पे। आप सोचोगे हम पहुंच गए हैं अजंता के यहाँ, लेकिन नहीं, ये बीच रास्ते में बंद पड़ी है बस, इस जंगल के बीच में। अब सारे उतर गए हैं बस से। ये अलग ही एक्सपीरियंस है। ये देखो सारे उतर गए। 5-7 मिनट हुए थे बस में बैठे हुए और बंद पड़ गई है बस। अभी ये दूसरी बस आने वाली है पीछे से, तब तक इंतज़ार हमारे हाथ में है। ये देखो इतना छोटा सा प्लांट है और कितने पॉट्स लगे हुए हैं यहाँ। देखो मुझे तो आश्चर्य लगा, ये इतने सरप्राइज है। मैं इतने सारे पॉट्स, और एक लेडी को लगा कि मैं ये खाने वाली हूँ, तो उसने मुझे बताया ये खाने के नहीं है। मैंने उसको भी बताया नहीं नहीं मैं खा नहीं रही हूँ। ऐसा हुआ। ये देखो कितने पॉट्स है, बहुत है। मैंने छील के भी देखा इनको, बहुत छोटे छोटे सीड्स है इसके अंदर, लेकिन ये इतना सा प्लांट है और इतने सारे पॉट्स। होता है जंगल में ऐसा। ये टिकट काउंटर है अजंता केव्स का, हमारे लिए मीन्स इंडियन लोगों के लिए, सार्क कंट्रीज़ के लिए एंड बीमस्टेक के कंट्रीज़ के लिए सेम चार्ज है। 40 रुपीज़ अबाउ 15 ईयर्स ओल्ड। वाघोरा नदी के गौर में ये अजंता केव्स है। ये देखो लोकेशन सारा मैप दिया है। ये रास्ता हमें लेके जाएगा गुफाओं की और मीन्स केव्स की तरफ। हम हैं अभी संभाजीनगर से 100 to 110 किलोमीटर्स दूरी पर। ये संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं केव्स, और 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये इतने इम्पोर्टेंट केव्स है और एक ही रॉक में ऐसे कट करते हुए बनाई गई 29 केव्स है ये टोटल। गुफाओं तक स्टेप्स से भी जा सकते हैं और स्लोप से भी जा सकते हैं। हम स्लोप से जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अब देखते हैं। आई एम एक्साइटेड। मैंने भी नहीं देखा है ये पहले, साथ साथ देखेंगे कैसी है ये केव्स। मैं जैसे कैमरा घुमा रही हूँ वैसे देखो ये सारे केव्स है, ऐसे एक ही रॉक में कट करते हुए बनाए गए हैं। वाघोरा नदी का गौर है ये हॉर्स शू शेप वाला, वहाँ है केव्स ये। ये इम्पोर्टेंट गुफाओं में से एक है अजंता के। इसमें मालूम है हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमने इतिहास में हमारी हिस्ट्री में पढ़ा है। बोधिसत्व पद्मपाणि वज्रपाणि का पेंटिंग इधर है। ये गुफाओं में भगवान बुद्ध की जीवन प्रसंग, उनके पुनर्जन्म की कथा है, जिनको हम जातक टेल्स बोलते हैं, वो सारी ऐसे चित्रित की है पेंटिंग्स के रूप में, म्यूरल्स के रूप में, स्कल्पचर्स के रूप में। वो पेंटिंग्स देखने से पहले ये आप जान लो उनका टेक्निक क्या है पेंटिंग का। हमें चप्पल उतार के अंदर जाना है, और ये जो पेंटिंग्स हम अंदर देखेंगे उनका टेक्निक है फ्रेस्को टेक्निक एंड टेम्पर टेक्निक भी यूज़ किया है। ये देखो बाहर की बाजू में जो दीवार है इसके ऊपर भी ऐसे कार्विंग्स है। और फ्रेस्को टेक्निक में क्या करते हैं, कौन से भी सरफेस के ऊपर प्लास्टर बनाते हैं, मिट्टी नहीं तो गोबर का, फिर पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर। और ये हम एंटर करने वाले हैं केव नंबर 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ही हमें मिलेगा वो बोधिसत्व पद्मपाणि एंड बोधिसत्व वज्रपाणि का पेंटिंग, जो बहुत ही फेमस है। ये देखो पेंटिंग्स है साइड में। ये है वर्ल्ड फेमस बोधिसत्व पद्मपाणि का पेंटिंग, और इसके हाथ में लोटस है जो बौद्ध धर्म की दया करुणा ज्ञान को दिखाता है। और ये गुप्तकालीन है, 5वीं शताब्दी में बनाया गया। उस काल में कैसा रहन सहन था ये सब हमें पता चलता है इस पेंटिंग से। ये पेंटिंग है वर्ल्ड फेमस, और जो हम बचपन से हमारी हिस्ट्री के बुक में देखते आए हैं, और फ्रेस्को टेक्निक से बनाया गया है ये। अब देखेंगे ये बोधिसत्व वज्रपाणि का पेंटिंग। ये सारी जो गुफाएं हैं बनाई गई है 10th सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी CE। एक फेज था, और दूसरा फेज था इसका 4th सेंचुरी CE टू 6th सेंचुरी CE। लगभग हम समझ सकते हैं कि 2000 साल पुराने ये सारी गुफाएं हैं। इसका लोकेशन तो वाओ, जस्ट
ये है गुफा नंबर 4। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ गुफा नंबर के बारे में, 1 2 3 के बारे में। मैंने जो दिखाया वो 1 था या 2 था, शायद 1 ही था। लेकिन आप ऐसा मत करो, शांति से आओ। लेकिन सारी की सारी गुफाएं देखने का टाइम अगर नहीं है तो इम्पोर्टेंट गुफाएं देखो, वो है 1 to 10, 17 19 एंड 26। ये इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। मैं थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ इधर। हम कहीं भी जाएं ये तो होते ही है मंकीज। कहीं भी जाओ आप घूमने के लिए। ऑलमोस्ट सारी गुफाओं में ऐसी भगवान बुद्ध की बड़ी वाली मूर्ति है, देखो। और ऐसा हुआ कि मैंने बोधिसत्व पद्मपाणि का पेंटिंग समझ के बोधिसत्व वज्रपाणि का फ़ोटो खींचा, और बाद में मुझे पता चला, और वो उनके नाम में भी मुझे नाम याद नहीं थे। ऐसा मत करो, आप शांति से आओ, शांति से देखो सारा ठीक से। बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये है गुफा नंबर 6। ये देखो सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बहुत बड़ी। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, मीन्स बंद बंद किया होगा शायद। ध्यानस्थ मूर्ति है ये। ये देखो सामने साइड में ऐसी पेंटिंग्स है कुछ, ये अच्छे कंडीशन में नहीं है। ये विहार के तौर पे यूज़ होता था, देखो ऐसा था। ये कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, कुछ हमें रिलेवेंट नहीं लगती है। ये ऐसा ऊपर जाने वाला मार्ग था, और मैंने जाने का ट्राई किया। आधा रास्ते में जाके मैं वापस आ गई। आधा या मालूम नहीं कितना गई, लेकिन बीच में वापस आ गई मैं। नहीं गई, ये स्टेप्स बहुत ही ऊंचे थे, कुछ तो डिफ़िकल्ट है जाना थोड़ा, और मैं वापस आ गई। नहीं गई पूरा ऊपर। आज रुक रुक के बारिश हो रही है बीच बीच में। और अगर टाइम है तो सारी गुफाएं देखो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देखनी है। वो है 1 to 10 17 19 26। इसका लोकेशन देखोगे आप तो इतना औसम है। वाघोरा नदी के गौर्ग में है, मैंने जैसे बोला। ये अगर हमने फैला हुआ यू इस शेप में, ये सारी ऐसी सीरियली एक के पीछे एक ऐसी गुफाएं हैं। बहुत ही प्यारा ये है नज़ारा। ये मैं हूँ। ये देखो कितना बड़ा एलिफेंट का कार्विंग है रॉक में, ब्यूटीफुल है। ये देखो बाहर का नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लेस, लोकेशन ऑसम। और बारिश हो रही है बीच बीच में, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है सारा। और वेकेशन है, इसी वजह से भीड़ भी बहुत है, लोग बहुत आए हैं देखने के लिए। ये गुफा नंबर 26 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं जो अभी दिखाने वाली हूँ इसके आगे,
स्लीपिंग बुद्धा जो वर्ल्ड फेमस है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। पहले ये देखो, बहुत सारी मूर्ति है इसमें ऐसी। ये मूर्ति कला के लिए फेमस है ये केव। और ये स्तूप, ये है वर्ल्ड फेमस स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति। लगभग 7 मीटर लंबी है। ये देखो कितनी लंबी है। ये स्टेट हमें दिखाती, ये मूर्ति हमें दिखाती है महापरिनिर्वाण स्टेट भगवान बुद्धा की। मीन्स मृत्यु के कुछ क्षण एंड अंतिम यात्रा, इसके बारे में है ये। देखो इतनी लंबी है ये। मैं दूर से लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखो इतनी लंबाई में है, आई नहीं है कैमरे में। ये देखो कैसा कार्विंग है। ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। देखो ये डोम, डोम नहीं क्या बोल सकते, लेकिन ये ऐसे राउंड कुछ है तो। और उस गार्ड ने हमें बताया कि 26 लास्ट गुफा है, और आगे की इसको सिर्फ रूम को ऐसे नंबर दिए गए हैं, ऐसे उसने बताया। लेकिन टोटल तो 29 है। आप ये करके जाओ जांच करके। अभी हम एग्ज़िट की तरफ निकले हैं। 8 नंबर की गुफा से ही एग्ज़िट बनाई है इन्होंने। गुफा 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखो, जैसे हम आए थे बस से वैसे ही हमें वापस जाना है। और ये देखो सामने पुल है, इस पुल से हमें जाना है ब्रिज से। यहाँ गाइड भी अवेलेबल है, अगर आपको कुछ दिक्कत है समझने में तो गाइड भी ले सकते हो। ऐसी बुक्स भी ये बेचते हैं, बुक पढ़ पढ़ के आप देख सकते हो सारा। और यहाँ का नज़ारा तो ऑसम है। ये गुफाओं का शेप मीन्स रॉक का, वो जिस रॉक में वो कट की गई है वो शेप उसका हॉर्स शू जैसा, मीन्स फैला हुआ यू जैसा शेप है इनका स्ट्रक्चर्स का सारे। एक के पीछे एक है ऐसे साइड साइड में, यानी कि। और ये नेचर। और अब जल्दी ही अंधेरा होगा क्योंकि अभी दिन छोटे हैं। ये ऐसे जंगल से, जंगल ही बोल सकते इसको, जा रहे हैं हम। इतनी लंबी लाइन है देखो अभी बस के लिए। हम पीछे है बहुत। हम बस से वापस जा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है। और ये देखो कितना अलग एक्सपीरियंस। यहाँ से हम निकले थे बस में बैठकर इस प्लेस से आगे, तो अभी इधर आए हैं वापस, शॉपिंग करेंगे अब। कितना ब्यूटीफुल है ये। स्टोन के कार्विंग्स है, मूर्तियाँ है, लैम्प्स है स्टोन के, ये मालाएं है। और ये ड्रीम कैचर क्रिस्टल्स है यहाँ। ये क्रिस्टल्स लोग इमोशनल हीलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और मीन्स ऐसा स्पिरिचुअल वे में कि वेल बीइंग अच्छा हो हमारा, इसके लिए भी रखते हैं, घर में पहनते हैं। ये देखो बहुत सारे दिख रहे हैं, बड़े छोटे। ये कितना बड़ा है। ये एमेथिस्ट हमने परचेस किया। ये जाना जाता है इसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी के लिए। मीन्स ये रखने से कामनेस, क्लैरिटी, इनर पीस आ जाती है, ऐसा बोलते हैं। 600 को बोला, ये 200 में मिला। ये है हमारा वो होटल जहाँ हम रुके हैं। यहाँ हम खाना खाने के लिए आए हैं अभी, डिनर के लिए। दिन में बहुत सुंदर दिखता है। ये ओपन टेरेस है। मैंने मेरे लिए ये ऑर्डर किया है शेज़वान नूडल्स। पसंद है वैसे मुझे नूडल्स चाइनीज़। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।